किस पारसमनी के लिए चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा अमेरिका? भारत के पास ये जादुई चीज़ कितनी है? चीन ने हाल ही में अमेरिका को रेयर अर्थ के निर्यात पर रोक लगा दी है। खासतौर पर गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे 3 रेयर अर्थ चीन के नए प्रतिबंधों की लिस्ट में शामिल हैं। इसे लेकर अमेरिका तिलमिला उठा है। दरअसल इन तीनों के बिना अमेरिका की हालत खराब हो सकती है। अमेरिका की ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा चीन से आए इन्हीं रेयर अर्थ पर निर्भर करता है। जानते हैं, दुनिया में एक अनूठी पारसमनी के लिए असली जंग शुरू हो चुकी है। चीन और अमेरिका के बीच छिड़ी यह जंग जिस पारसमनी के लिए हो रही है वह और कोई नहीं रेयर अर्थ मेटल है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये धातुएं दुनिया में बेहद सीमित रूप में ही पाई जाती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी, जंगी जहाज़ों, पनडुब्बियों से लेकर स्मार्ट वॉचेज, सिलिकॉन से बनी चीज़ों, बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिक व्हीकल तक हर जगह ये दुर्लभ मेटल ही काम आते हैं। इनके बिना ये तकनीक पाई नहीं जा सकती है। जानते हैं कि ये रेयर अर्थ क्या होते हैं, आज की दुनिया के लिए ये कितने और क्यों जरूरी होते हैं। समझते हैं इनकी पूरी ABCD। एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने की थी दुर्लभ मेटल की खोज। दुर्लभ मृदा तत्वों या रेयर अर्थ की खोज स्वीडन के यटरबी गांव में साल 1787 में लेफ्टिनेंट कार्ल एक्सल अरहेनियस ने की थी। उन्होंने एक खदान में एक असामान्य काली चट्टान का पता लगाया था। इसे दुर्लभ कहा गया क्योंकि इसे पहले कभी नहीं देखा गया था। दुर्लभ मृदा तत्वों का इस्तेमाल चुंबकीय मोटरों में किया जाता है। भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज का काम खान ब्यूरो और परमाणु ऊर्जा विभाग करता है। भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन और प्रोसेसिंग का काम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL करता है। क्या होते हैं रेयर अर्थ, इनकी अहमियत कितनी? रेयर अर्थ यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्व आवर्त सारणी के 17 तत्वों का एक समूह है। ये तत्व हैं स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनाइड्स। इन तत्वों को दुर्लभ पृथ्वी तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी धरती की पपड़ी यानी ऊपर सतह में बिखरे रूपों में पाए जाते हैं। इनकी क्वालिटी इतनी अनूठी है कि मॉडर्न दुनिया बिना इनके संभव नहीं है। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर मेमोरी, DVD, रिचार्जेबल बैटरी, मोबाइल फ़ोन, मैग्नेट, फ्लोरोसेंट लाइट, नाइट विशन गॉगल्स, सटीक निर्देशित हथियार, संचार उपकरण, GPS सिस्टम, रॉकेट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी और बैटरी कारों समेत कई जगहों में किया जाता है। चीन है रेयर अर्थ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, टेंशन में अमेरिका। दुनिया में रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। भारत में इनका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। हालांकि भारत अपनी ज़रूरतों के लिए ज़्यादातर रेयर अर्थ धातुओं का आयात करता है। अमेरिका के पास रेयर अर्थ का भंडार तो है, मगर वह चीन से काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि अमेरिका को इस बात को लेकर बहुत टेंशन रहती है। वह जानता है कि दुनिया पर राज करना है तो इन रेयर अर्थ मेटल के बूते ही किया जा सकता है। जब चीन ने जापान को रेयर अर्थ देना कम कर दिया, रेयर अर्थ मेटल्स चीन और अमेरिका के बीच विवाद का कारण रहे हैं। चीन मार्केट में अपने दबदबे का इस्तेमाल जापान के खिलाफ पहले ही कर चुका है, जब चीन के मछली मारने वाले जहाज सेनकाकू द्वीप के पास जापानी तटरक्षकों से टकरा गए थे। चीन ने तब जापानी कार निर्माताओं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन रेयर अर्थ के निर्यात का कोटा कम कर दिया, जिससे जापान में तुरंत इन चीज़ों के प्रोडक्शन पर असर पड़ा था। दुनिया में रेयर अर्थ मेटल का भंडार 12 करोड़ टन। रेयर अर्थ मेटल्स का वैश्विक भंडार करीब 12 करोड़ टन का माना जाता है, जो चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बुरुंडी, भारत, मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में फैला हुआ है। 80 के दशक तक अमेरिका इनका सबसे बड़ा उत्पादक था। उसके बाद चीन ने अपने भंडार का इस्तेमाल करने की एक विस्तृत योजना तैयार की। आज दुनिया के कुल उत्पादन का 90% चीन में हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा भंडार चीन के पास। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में रेयर अर्थ यानी दुर्लभ मृदा तत्वों का सबसे ज़्यादा भंडार चीन के पास है। चीन के पास 4.4 करोड़ मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा खनिजों का भंडार है। साल 2023 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ मेटल का उत्पादक था। उसने 2,40,000 मीट्रिक टन का उत्पादन किया था। चीन छोटे देशों जैसे म्यांमार जैसे छोटे देशों से रेयर अर्थ तत्वों का आयात भी करता है और अपने खजाने को जल्दी हाथ नहीं लगाता है। किस पारसमनी के लिए चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा अमेरिका? भारत के पास ये जादुई चीज़ कितनी है? चीन ने हाल ही में अमेरिका को रेयर अर्थ के निर्यात पर रोक लगा दी है। खासतौर पर गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे 3 रेयर अर्थ चीन के नए प्रतिबंधों की लिस्ट में शामिल हैं। इसे लेकर अमेरिका तिलमिला उठा है। दरअसल इन तीनों के बिना अमेरिका की हालत खराब हो सकती है। अमेरिका की ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा चीन से आए इन्हीं रेयर अर्थ पर निर्भर करता है। जानते हैं, ये रेयर अर्थ क्या हैं, दुनिया में इनकी इतनी अहमियत क्यों है? चीन के पास रेयर अर्थ का कितना भंडार, भारत के पास कितना? रेयर अर्थ को लेकर अमेरिका भारत से भी पीछे क्यों है, जानिए। हाइलाइट्स पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें। नवभारत टाइम्स.com। रेयर अर्थ मेटल्स। दुनिया में एक अनूठी पारसमनी के लिए असली जंग शुरू हो चुकी है।
चीन और अमेरिका के बीच छिड़ी यह जंग जिस पारसमनी के लिए हो रही है वह और कोई नहीं रेयर अर्थ मेटल हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये धातुएं दुनिया में बेहद सीमित रूप में ही पाई जाती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी, जंगी जहाज़ों, पनडुब्बियों से लेकर स्मार्ट वॉचेज, सिलिकॉन से बनी चीज़ों, बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिक व्हीकल तक हर जगह ये दुर्लभ मेटल ही काम आते हैं। इनके बिना ये तकनीक पाई नहीं जा सकती है। जानते हैं कि ये रेयर अर्थ क्या होते हैं, आज की दुनिया के लिए ये कितने और क्यों जरूरी होते हैं। समझते हैं इनकी पूरी ABCD। एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने की थी दुर्लभ मेटल की खोज। दुर्लभ मृदा तत्वों या रेयर अर्थ की खोज स्वीडन के यटरबी गांव में साल 1787 में लेफ्टिनेंट कार्ल एक्सल अरहेनियस ने की थी। उन्होंने एक खदान में एक असामान्य काली चट्टान का पता लगाया था। इसे दुर्लभ कहा गया क्योंकि इसे पहले कभी नहीं देखा गया था। दुर्लभ मृदा तत्वों का इस्तेमाल चुंबकीय मोटरों में किया जाता है। भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज का काम खान ब्यूरो और परमाणु ऊर्जा विभाग करता है। भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों के खनन और प्रोसेसिंग का काम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL करता है। रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं? रेयर अर्थ, इनकी अहमियत कितनी? रेयर अर्थ यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्व आवर्त सारणी के 17 तत्वों का एक समूह है। ये तत्व हैं स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनाइड्स। इन तत्वों को दुर्लभ पृथ्वी तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी धरती की पपड़ी यानी ऊपर सतह में बिखरे रूपों में पाए जाते हैं। इनकी क्वालिटी इतनी अनूठी है कि मॉडर्न दुनिया बिना इनके संभव नहीं है। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर मेमोरी, DVD, रिचार्जेबल बैटरी, मोबाइल फ़ोन, मैग्नेट, फ्लोरोसेंट लाइट, नाइट विशन गॉगल्स, सटीक निर्देशित हथियार, संचार उपकरण, GPS सिस्टम, रॉकेट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी और बैटरी कारों समेत कई जगहों में किया जाता है। रेयर अर्थ मेटल्स। चीन है रेयर अर्थ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, टेंशन में अमेरिका। दुनिया में रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। भारत में इनका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। हालांकि भारत अपनी ज़रूरतों के लिए ज़्यादातर रेयर अर्थ धातुओं का आयात करता है। अमेरिका के पास रेयर अर्थ का भंडार तो है, मगर वह चीन से काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि अमेरिका को इस बात को लेकर बहुत टेंशन रहती है। वह जानता है कि दुनिया पर राज करना है तो इन रेयर अर्थ मेटल के बूते ही किया जा सकता है। चाइना रेयर अर्थ। जब चीन ने जापान को रेयर अर्थ देना कम कर दिया, रेयर अर्थ मेटल्स चीन और अमेरिका के बीच विवाद का कारण रहे हैं। चीन मार्केट में अपने दबदबे का इस्तेमाल जापान के खिलाफ पहले ही कर चुका है, जब चीन के मछली मारने वाले जहाज सेनकाकू द्वीप के पास जापानी तटरक्षकों से टकरा गए थे। चीन ने तब जापानी कार निर्माताओं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन रेयर अर्थ के निर्यात का कोटा कम कर दिया, जिससे जापान में तुरंत इन चीज़ों के प्रोडक्शन पर असर पड़ा था। दुनिया में रेयर अर्थ मेटल का भंडार 12 करोड़ टन। रेयर अर्थ मेटल्स का वैश्विक भंडार करीब 12 करोड़ टन का माना जाता है, जो चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बुरुंडी, भारत, मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में फैला हुआ है। 80 के दशक तक अमेरिका इनका सबसे बड़ा उत्पादक था। उसके बाद चीन ने अपने भंडार का इस्तेमाल करने की एक विस्तृत योजना तैयार की। आज दुनिया के कुल उत्पादन का 90% चीन में हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा भंडार चीन के पास। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में रेयर अर्थ यानी दुर्लभ मृदा तत्वों का सबसे ज़्यादा भंडार चीन के पास है। चीन के पास 4.4 करोड़ मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा खनिजों का भंडार है। साल 2023 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ मेटल का उत्पादक था। उसने 2,40,000 मीट्रिक टन का उत्पादन किया था। चीन छोटे देशों जैसे म्यांमार जैसे छोटे देशों से रेयर अर्थ तत्वों का आयात भी करता है और अपने खजाने को जल्दी हाथ नहीं लगाता है। इस मामले में भारत से भी काफ़ी पीछे है अमेरिका। हालांकि चीन का रेयर अर्थ धातुओं पर वैश्विक दबदबा कम हो गया है। अब दुनिया के कई देशों में रेयर अर्थ धातुओं का उत्पादन हो रहा है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। वियतनाम के दुर्लभ मृदा भंडार 22 मिलियन मीट्रिक टन हैं। वहीं ब्राज़ील के पास 21 मिलियन मीट्रिक टन, रूस के पास 10 मिलियन मीट्रिक टन, भारत के पास 6.9 मिलियन मीट्रिक टन, ऑस्ट्रेलिया के पास 5.7 मिलियन मीट्रिक टन और अमेरिका के पास 1.8 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ का भंडार है। इन मेटल या तत्वों को रेयर क्यों कहा जाता है? इन मेटल्स में अद्वितीय चुंबकीय गुण होते हैं। इनमें ल्यूमिनेसेंट और विद्युत रासायनिक गुण मौजूद रहते हैं। ऐसे में ये तत्व उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय रक्षा सहित कई क्षेत्रों में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हें दुर्लभ तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि तकनीकी रूप से इनके ऑक्साइड स्वरूप से इन्हें निकाल पाना काफ़ी मुश्किल था। भावी तकनीक के लिए कितने खास हैं रेयर अर्थ? रेयर अर्थ मेटल्स भावी तकनीक के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टिविटी, पोस्ट हाइड्रोकार्बन अर्थव्यवस्था के लिए हाइड्रोजन का सुरक्षित भंडारण और धुलाई में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में कारगर हैं और इनकी एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या क्वाड का बनना रेयर अर्थ के लिए गठजोड़?
क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सदस्य राष्ट्रों के साथ आने और क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप बनाने का आधार इन रेयर अर्थ खनिजों ने ही मुहैया कराया। दरअसल रेयर अर्थ मेटल्स में चीनी वैश्विक दबदबे को हर कोई जानता है। ऑस्ट्रेलिया लिथियम जैसे अपने रेयर अर्थ मेटल्स के इस्तेमाल को लेकर पहले ही अमेरिका से बात करता रहा है। वह चीन पर निर्भर किसी भी सप्लाई चेन से कड़ाई से निपटने की नीति अपना चुका है। भारत इस दिशा में बड़ी पहल कर सकता है, इसलिए अमेरिका के लिए चीन ने लगा दी पाबंदी। हाल ही में चीन ने अमेरिका के लिए गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे रेयर अर्थ बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर पवन ऊर्जा तक गैलियम और जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है। दरअसल चीन ने यह पाबंदी अमेरिका के जवाब में लगाई है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में सिलिकॉन चिप और मशीनरी पर पाबंदी लगा दी थी।